या अल्लाह! मलिका, सिपाही ने इस खेमे को चारों तरफ से घेर लिया है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। हाजरा बीबी, आपसे इल्तिजा है हाजरा बीबी, आपको एक औरत होने का वास्ता है। हमारे शहजादी की हिफाजत और उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। हम आपका यकीन कर सकते हैं ना? या वो देखिए, वहाँ आपकी बीवी और बच्चे मरेंगे और यहाँ आप। कोई बचने ना पाए, वहीं उसके खानदान को खत्म कर दो। घेर लो चारों तरफ से। जंजा! जंजा! रुकिए! कहाँ जा रही थी शहजादे को लेकर आप? हमें एक ऐसी जगह का इल्म है जहाँ ये महफूज रहेंगे, इनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। शहजादे की जान मुगलिया सल्तनत के लिए बेहद कीमती है। ये हमारे पास सबसे ज्यादा महफूज है। लाइए दीजिए शहजादे को। हमारा यकीन। अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत करना। शहजादे को आपकी जरूरत है, उन्हें बचाइए। मलका यारिया, उनकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है। शहजादा को बचाने की कोशिश में आलम पनाह की जान को जोखिम। फैसला लीजिए। ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू हमारा? सरताज और औलाद में से किसे खो दे और किसे बचाए। हमारी सलामती तेरे हाथों में, अल्लाह निगहबान। तुम्हारे अब्बा हुजूर और तुम्हारी अम्मी जान अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गए, तुम्हें लावारिस छोड़कर। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ में क्या करूं। तुम्हारे इस शाही सर को इस पत्थर पे पटक दूं और तुम्हारे इस नन्हे से सर के टुकड़े कर दूं, या फिर तेजाब में डालकर तुम्हारा शाही गुस्ल कर दो। रुकिए हुजूर, मत मारिए शहजादे को। ये जिंदा आपके ज्यादा काम के हैं। अगर हुमायूं ने आप पर हमला करने की सोची तो ये आपकी ढाल बनेंगे। जरा सोच कर देखिए। आपकी बात जच रही है हमें। जिंदगी में पहली बार काम की बात की है हमारी हाजरा बेगम ने। ओ मेरी ढाल, तुझे तो मैं पालूंगा अपने गुलाम की तरह। अरे ये क्या? अरे ये आग कैसे लग गई? जल्दी से इस आग को बुझाओ। ये भाग क्यों नहीं रहा है? वो घुड़सवार रौंद देगा उसको। अरे हट जा। अपना अपना सामान ले लीजिए। इन अंधेरों में तुम्हें एक उम्मीद की किरण हो बेटा। तुम गरीबों के हमदर्द हो, हमारे राजा हो, खूब नाम कमाओ, जुग जुग जियो बेटा। मुझे तो डर लगता है कि अगर कभी कमरान मिर्जा को पता चल गया कि उसके घोड़ों के अस्तबलों को साफ करने वाला
यानी हमारा दोस्त खान ही उसके काफिलों को लूट रहा है, उसके साथ हम भी जाएंगे। हम सबकी भी खाल खींचेगा वो। भगौड़े की औलाद, आ गया तू? तुझे क्या लगा कि तेरी करतूतों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता? चाचा जान नहीं, हुजूर बोल, नामुराद। जी माफी हुजूर, माफी। खड़े हो जा। तेरी शक्ल देख के ही नफरत होती है मुझे, गुस्सा आ जाता है मुझे। और आज तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। जानता है क्यों? नहीं जानता। बताता हूँ, सुन। क्योंकि ये 5वीं बार है जब इस्लाम खान का काफिला और जजिया लूट लिए गए हैं। और ये निकम्मे ये खबर देने के लिए मुंह उठा के चले आए। इनको तो ये भी नहीं पता कि वो लुटेरे थे कौन। वो लुटेरे जो भी हों, उन लोगों की वजह से इस्लाम शाह का कहर हम पे टूटेगा तरतीबेग। शेर शाह के मरने के बाद इस्लाम शाह की नकील कसने वाला कोई नहीं रहा है। हुकूमत के नशे में वो तो पागल हो चुका है। और अगर उसे लगान और जज्बे की रकम वापस नहीं मिली तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो। खड़े हो जाओ। कान खोल कर सुन। एक काम कर, किसी भी तरीके से मुझे उन खबीसों के नाम चाहिए जिन्होंने जजिया और लगान का काफिला लूट लिया। 12 साल गिरा और 12 तोहफे, आपके तोहफे शहजादे। ये सब हमने इसी उम्मीद में जोड़ रखे हैं कि आप सही सलामत हैं और एक दिन हमें जरूर मिलेंगे। राम राम शाह जी। अरे राम राम भाई जी, राम राम। कैसे आना हुआ? एक अंगूठी बेचनी है। हाँ बताओ। भाई जी माल तो असली है, मैं तुम्हें इसका 5 दिनार दे सकता हूँ। जनाब सोने की है, 1.5 तोले से कम की नहीं होगी, थोड़ा और दाम बढ़ा दीजिए। मैंने तुम्हें अपना दाम बता दिया है, अगर तुम्हें ये अंगूठी बेचनी है तो दे दो, नहीं तो कहीं आगे जाके दो। लो। भाई साहब ऐसा मत करो। ए सुनार, 24 घंटे में तेरे पास जितने भी गहने आए हैं गिरवी या खरीदे हैं, सब निकाल के रख। हटाओ इसे, ये तो चमड़े से भी ज्यादा सख्त है। इसे तो कुत्ते भी न खाएं। फेंको इनको, नहीं तो पेट दर्द करेगा। हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह के दिए खाने को यूं जाया करना मुनासिब नहीं है। सही कह रही हैं आप बेगम। एक काम करो, ये खाना या तो हमारे शिकारी कुत्तों को खिला दो या फिर उस बुज़दिल भगौड़े की इस भक्कड़ औलाद को। सही कहा भाईजान, कुत्तों को डालो या गुलाम को, बात तो एक ही है। आगे देखो। जनाब जरा रुकिए, सुनिए। ये भाई साहब अभी अभी मेरे पास एक सोने की अंगूठी बेचने के लिए लाए थे। तेरे पास सोने की अंगूठी है क्या? मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। सच बता दे, अभी भी नहीं तो। ये अंगूठी, ये तो लूट के माल में से। ये बुड्ढे कहां से आए तेरे पास? ये किसने दिए? बोल, बता किसने दिया? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मुझे कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। ये बुड्ढा ऐसे जुबान नहीं खोलेगा, सुल्तान के पास ही ले जाना पड़ेगा इसको। नहीं छोड़ दो। तो सच बता, ये लूटी हुई अंगूठी तेरे पास कहां से आई? ये अंगूठी किसकी है? ये अंगूठी मेरी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
नहीं 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 मुझे छोड़ दो। ये ऐसे नहीं बोलेगा। छोड़ दो। लेके चलो इसको सुल्तान के पास। नहीं नहीं नहीं। अब तो नहीं बचेगा ये। सुल्तान इसको बेरहम मौत देगा। पता नहीं किसको बचाने के लिए ये मुंह नहीं खुल रहा है। मुझे छोड़ दो हुजूर। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस लूट के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें दोबारा सवाल पूछने की आदत नहीं है, इसलिए तुमसे सिर्फ एक बार सवाल पूछेंगे। सीधे सीधे जवाब बता दे तो तुम्हें बख्श देंगे, वरना और फैसला तुम्हारे हाथ में है। बता, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? कौन है वो शख्स जो बार बार हमारे काफिले को लूट रहा है? हुजूर मुझे छोड़ दो हुजूर। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस लूट में शामिल नहीं था। आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, वो कौन लोग हैं जो बार बार हमारा लगान लूट रहे हैं? जवाब दे हमें, वरना तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। मार मार के इसकी हड्डियों का सूरमा निकाल दो। बता दे तो बख्श दिया जाएगा तुझे। होश में आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी वजह से वो बुजुर्ग आदमी मुसीबत में है। हमें बचाने के लिए वो अपनी जान दे रहे हैं। आपको बचाने के लिए? आप हर महीने लगान और जजिया रवाना होने की रात को कहाँ गायब हो जाते? कहीं नहीं, यही होता हूँ मैं। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ना? कहिए, झूठ बोल रहे हैं ना आप? कह दीजिए कि इस लूट में आप शामिल नहीं थे। हमारी तरफ देखिए, जवाब दीजिए। अल्लाह, आपको इल्म नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है? इसका अंजाम क्या होगा? किसके बोलने पर आपने ये सब किया? बोलिए, किसके बोलने पर किया ये सब? मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया। हमसे गरीब रिया की तकलीफें नहीं देखी जाती है। हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। कि क्यों बोल रहे शहजादे? होश भी है आपको? क्या हुआ अम्मी जान? हमने कोई गलत काम किया है क्या? क्या हमने अपने वालिदैन के नाम पर कालिक पोत दी? क्या हमने उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाई है? नहीं मेरे शहजादे, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि आपके अम्मी और अब्बू को तो आप पर फक्र हो रहा होगा। आप बिल्कुल अपने अब्बू बादशाह हुमायूं की तरह हैं। लेकिन मेरे शहजादे, आप इन सब काम के लिए बहुत छोटे हैं, उम्र में भी, तख्त में भी और तजुर्बे में भी। मगर हौसला बुलंद है और नियत नेक है अम्मी जान। यही तो असल ताकत है। अच्छा हमें एक बात बताइए चाचा जान, सुल्तान हिंद इस्लाम शाह से इतना डरते क्यों हैं? उनका खजाना भरने के लिए अपनी ही गरीब रियाया से निवाला क्यों छीनते हैं वो? क्योंकि आपके चाचा जान कामरान शाह एक डरपोक है और इस्लाम शाह एक जंगली जानवर। वो तो मैं नहीं शहजादे, नहीं। हमने आपकी अम्मी से वादा किया था कि हर हाल में आपकी हिफाजत करेंगे, और आप हमसे वादा करिए कि आप इन सब पछड़ों से दूर रहेंगे। वादा कीजिए। आदिल भाईजान, हमें लगता है कि कामरान के मन में खोट आ गया है। हमारे लगान और हमारे जजिए को खुद ही हड़प रहा है। हमें भी आपका शक बिल्कुल सही लग रहा है। लगता है उसे याद दिलाना पड़ेगा कि मालिक कौन है और गुलाम कौन। फौरन इसका इंतजाम किया जाए। इस तख्त के असली मालिक तुम हो आदिल। मत भूलो कि शहंशाह के बड़े बेटे तुम हो। अब हम कहाँ जाएंगे शहंशाह? कब तक इस तरह दर बदर भटकते रहेंगे हम? आप हौसला रखिए बेगम, दिल छोटा मत कीजिए। खुदा की बनाई ये नायाब दुनिया बहुत बड़ी है।
और उसने जरूर हमारे लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा। तेरे भगोड़े अम्मी अब्बू को तो कब्र भी नसीब नहीं हुई होगी। चल कम से कम इसी को दफना दे, शायद जहन्नुम में तो उनकी रूह को सुकून मिल सके। आदम, तुम्हें हमें जो कहना है वो कहो, मगर हमारे वालिदैन के बारे में अनाप शनाप मत बको। तुम्हारे अब्बू तो भगोड़े ही थे और तुम्हारी अम्मी इतनी बड़ी बुजदिल निकली कि अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को ही छोड़ दिया। बुजदिल की औलाद। बस बहुत हुआ आदम, अब चुप हो जाओ, वरना क्या? एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, तेरा बाप बुजदिल भगोड़ा था। बुजदिल भगोड़ा, बुजदिल भगोड़ा। मैंने बोला था मेरे अब्बू को भगोड़ा मत बोल। अब कान खोल के सुन ले आदम, मेरे अब्बू बुजदिल भगोड़े नहीं थे। रुकिए आलमपुरा, इस हमले से तो साफ जाहिर है कि दुश्मन को हमारा पता चल चुका है। सलाम मलिका आलिया। मलिका आलिया नहीं बेटा, चाची जान कहो। ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। माँ, हम इसे पहनकर हमारे अकबर बहुत खूबसूरत लगेंगे। बिल्कुल मलिका, आप कल मेले में इसे ही पहनकर जाइएगा। शुक्रिया चाची जान, ये बहुत खूबसूरत है। खातिर जमा कर रखना भगोड़े की औलाद। इस बार की ईद तुझे जिंदगी भर याद ना रही ना तो बोलना। या अल्लाह, गरीबों की हिफाजत करना, उन पर कोई जुल्म ना होने देना। अल्लाह, तेरे भरोसे अपने बेटे को छोड़ा था हमने, तुझसे यही उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत होगा। और मुझ नाचीज को इतनी ताकत देना कि मैं तेरा काम कर सकूं। हमारे शहजादे पर अपना साया बरकरार रखना मेरे खुदा, दुश्मनों की बुरी नजर उस पर कभी ना पड़े, यही दुआ करती है एक माँ तुझसे। अब्बू अम्मी, अब जहाँ कहीं भी है, आपको ईद मुबारक। बेगम, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। इंशाल्लाह हमारे शहजादे सही सलामत होंगे और एक दिन हमारे साथ होंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा शहंशाह? माफ कीजिएगा आलमपुरा, पर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे खतरा हमारा पीछा कर रहा हो। हम पे नजरें रखी जा रही है और हो सकता है कि आगे और बड़े बड़े खतरे हमारा इंतजार कर रहे हो। बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो तुम, तुम्हारी औकात यही है। ये है तुम्हारी ईदी, उठा इसे, घोड़ों की सफाई करने के लिए काम में आएगी। चलिए शहजादे, मेले में नहीं जाना है क्या आपको? चलेंगे क्यों नहीं, आज तो बहुत मजा करेंगे। दूर दूर से खेल तमाशे वाले आए हैं। अब्बा हुजूर, आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए, ये हमारे घोड़ों को भी संभालेगा और हमारा सामान भी उठाएगा। ठीक है, रुको, तुम उनके साथ मेले में जाओ। हम अभी तैयार होके आते हैं। वो हमारी ईद का तोहफा था। अभी तो सिर्फ तोहफा जलाया है, ज्यादा पकोगे तो तुम्हें भी जला देंगे। बड़ा है नए कपड़े पहनने वाला, भूल गया तू कौन है? तू हमारा गुलाम है, गुलाम। तो गुलामों की तरह रहना सीख, वरना तेरी आग जला देंगे, समझा भगोड़े की औलाद। शहजादे, आप ये बुरी यादों को क्यों समझ कर रखते हैं? ताकि जब अच्छा वक्त है तो हमें उसकी कदर हो। ये लीजिए 2 जितर, इससे मेले में कुछ खा लीजिएगा और अपने लिए खरीद लीजिएगा। आज ईद है और बड़ों से मिली हुई ईदी को इनकार नहीं करते। अच्छा अंगा अम्मी जान, हम आपके लिए मेले से क्या लाए? मेले से हमारे लिए आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और ढेर सारी खुशियां लेकर आना। अरे तुम सब इतना घबराए हुए क्यों? करीम के अम्मी और अब्बू बहुत मुश्किल में। करीम के अब्बा के पास लगान में देने के लिए डमरी नहीं थे,
इसलिए कमरान मिर्जा के आदमी उन्हें पकड़ ले गए। अब वो उसके अम्मी अब्बा को मेले में गुलाम की तरफ नीलाम कराने वाले हैं। दोस्त, बेचारे मेरे अब्बू किसी तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन तुम क्या करोगे? पिछले 5 महीने का लगान हम तक नहीं पहुंचाया है तुमने। तुम्हारे मन में खोट है। हुजूर हमारा यकीन कीजिए, आपसे गद्दारी का तो हम सोच भी नहीं सकते हुजूर। तो बेवकूफाना हरकत तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हुजूर। हेमू। जी आलम बना। लगान के काफिले के साथ अब हमारे सिपाही भी जाएंगे। जी आलम बना। सुल्तान, इस बार लुटेरों को लूट नहीं, मौत मिलेगी। तो लगाइए बोलिया, 20,000 रुपया 1, 20,000 रुपया 2। रुको। आप ऐसे कैसे चले आए? यहाँ दिखाई नहीं देता, नीलामी चल रही है। इसलिए तो यहाँ आया हूँ। यहाँ इतना बड़ा गुनाह होने जा रहा है, वो भी ईद के मुबारक दिन पर। इंसानों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, वो भी इस पाक दिन पर। इसकी मर्जी से हो रहा है। ये हमारी मर्जी से हो रहा है। आज ईद है, इसीलिए हम तुम्हें बख्श रहे हैं। जाओ, वरना तुम्हारी भी बोली लगा देंगे हम। सुल्तान, आप बहुत दरिया दिल है। बस अब ये साबित कर दीजिए कि आप कल के सुल्तान बनने के काबिल है। बताओ कैसे साबित करें हम? वो 5 घड़े देख रहे हैं आप? अगर आप एक निशाने से 5 को एक साथ फोड़ देते हैं तो सारी रियाया को यकीन हो जाएगा कि आप कल के सुल्तान बनने के काबिल है। खुदा ना खास्ता आप ये काम ना कर पाए और ये काम हमने कर दिखाया तो आपको इन गुलामों को आजाद करना होगा। मेरी बात मानिए शहजादे, ये जरूर कोई चाल चल रहा है, बस ये मत